नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के साथ जो प्रयागराज में घटना घटी, तो योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से घनानंद का रोल अदा किया। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, तो योगी भी गोरखनाथ मठ के अंतिम शासक के रूप में ही काम किया। जिस तरह से घनानंद ने भरी सभा में चाणक्य को इंसल्ट किया था, उनकी शिखाओं को खींच करके, चोटी को खींच करके भरी सभा से निकाला था। चाणक्य ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का हाय लगता है, और चाणक्य का हाय घनानंद को लगा और उसका पूरा वंश ही सदा के लिए समाप्त हो गया कि उसको जानने वाला भी नहीं मिला। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ के सिपा सलारों ने, चमचों ने जिस तरह से स्वामी जी के समर्थकों को, इनके फॉलोवर को, इनके अंगरक्षकों को चोटी पकड़ पकड़ के, बाल खींच खींच के प्रयागराज के भरी सभा में इंसल्ट किया, वहाँ से भगाया, मारपीट किया, तो स्वामी जी भी ब्राह्मण कास्ट से हैं, क्योंकि शंकराचार्य के पीठ पे पुजारी बैठता है और पुजारी ब्राह्मण ही होता है, तो इनका भी हाय योगी आदित्यनाथ को लगेगा। और पूरा बीजेपी का वंशज, गोरखनाथ का जो वंशज है, सदा के लिए समूल नष्ट हो जाएगा और इन लोग को आने वाले कई वर्षों तक कोई जानेगा नहीं। एक तरह से योगी जी मोदी शाह जी के ही वंशज कह सकते हैं, इनका उत्तराधिकारी मान सकते हैं, मोदी जी का उत्तराधिकारी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। अगली बात कि जो इन्होंने कहा कि शंकराचार्य को संस्कृत आना जरूरी है, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति विद्वान बोलेगा, जो व्यक्ति संस्कृत बोलेगा वही विद्वान होगा, जो व्यक्ति फारसी बोलेगा वही विद्वान होगा। विद्वता के लिए कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास अवधि में रामायण को लिखा, और आज तक ऐसा कहा जाता है कि उनसे बड़ा कोई भी विद्वान नहीं हुआ। आज का जो सिचुएशन बना हुआ है वो सबको पता है। न किसान खुश है, किसान की हालत ख़राब है। आज ये हालत है कि भिखारी को भीख भी नहीं मिल रहा। इतना भारत की दयनीय स्थिति हो गया। जो बनिया है उसको जितना मिलना चाहिए, जो व्यापारी है उतना जितना मिलना चाहिए, उतना टैक्स भी उनको आमदनी भी नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, लोग चापलूसी करके जो नौकरी करते थे, वो चापलूसी करने के बावजूद, दलाली करने के बावजूद, उनका जूता तलवा चाटने के बावजूद भी नौकरी उनको नहीं मिल रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। इस चलते आज के देश में, आज के संदर्भ में भारत में अधिकांश लोग जीविका विहीन हो गए हैं, उनको जीविका मिल नहीं रहा है। इसलिए इस पर सबको सोचने की बात है कि आज के डेट में देखा जाए तो कोई भी सुरक्षित नहीं है और सब जीविका के उपार्जन के लिए परेशान है, लेकिन उनको कम से कम बेसिक लीव पूरा करने के लिए, जो रोटी कपड़ा मकान पूरा करने के लिए जितनी पैसा की आवश्यकता है वो नहीं
मिल रहा। तो इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास ने भी कवितावली में लिखा था कि खेती किसान को नहीं, भिखारी को भीख नहीं, बली बनी न बनीज, न चाकरी चाकर को, सुविधा विहीन जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोचो बस, एक कहन एक से कहाँ जाई क्या करे। इसका मतलब ये है कि तुलसीदास जी ने, जो अवधि के प्रकांड विद्वान, जिन्होंने पूरी रामायण अवधी भाषा में लिख दिया, उनका जो उस समय का कहावत आज भी साबित हो रहा है, आज भी चरितार्थ हो रहा है। और आज के संदर्भ में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो धर्माचारी हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, किसी को भी आप सुरक्षित नहीं कर सकते। अगली बात, जो शंकराचार्य पर जो आरोप लगा कि उन्होंने नियम कानून का फॉलो नहीं किया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति का प्रोटोकॉल होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इस तरह से भारत में संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का प्रोटोकॉल बना हुआ है। उसी तरह से धर्म सभा या धर्म का जहाँ सम्मेलन होता है, उसमें धर्माचार्यों का भी प्रोटोकॉल होता है। तो अगर धर्म के मामले में प्रोटोकॉल को देखा जाए तो शंकराचार्य प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर आते हैं। अब उनके अनुसार उनका जो धर्म स्थल पर जो विचार होता है वो डिसाइड होता है, लेकिन उनके कथना के अनुसार जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो प्रशासन के पद पर लोग बैठे हुए हैं, जो प्रशासन के अंगरक्षक हैं, पुलिस व्यवस्था है, उनके अनुसार उनको एस्कॉर्ट करते हैं। लेकिन जोगी जी ने नहीं करने दिया। अपने घमंड में, जिस तरह से घनानंद ने अपने घमंड में चाणक्य को भरी सभा में इंसल्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना कि जब चंद्रगुप्त कोई खेल खेल रहा था तो उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर चाणक्य ने उनको चुना और उनको लगा कि यही घनानंद को जड़ मूल खत्म कर सकता। उनको प्रशिक्षण दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त राजा बना और अंततः घनानंद का वंश को समूल नष्ट कर दिया। उसी तरह से स्वामी जी, शंकराचार्य जी, चारों पीठ के शंकराचार्य जी कोई न कोई किसी न किसी को ढूंढ रहे होंगे या मिल भी गए होंगे, तो उनको प्रशिक्षण दे रहे होंगे कि ताकि इस सरकार का जड़ मूल से ही नष्ट हो जाए और जिस आने वाले 200 वर्षों तक इसका कोई बुनियाद नहीं रहे। जिस तरह से अंग्रेज़ों का 200 वर्षों तक भारत पर शासन का बुनियाद रहा और एक बार जो ख़त्म हुआ तो ख़त्म ही हो गया। तो एक तरह से यह देखा जाए तो इनका जो कार्यक्रम है, इनका जो प्रशासनिक जो निर्णय है, ब्रिटिशर्स से भी खराब है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये कभी हिम्मत नहीं जुटाया कि धर्माचार्यों को या भारत की सामाजिक व्यवस्था को छीन भिन कर दिया जाए या धर्म के पद पर बैठे लोगों को उनको इंसल्ट किया जाए। और जिस दिन उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया, उनका खात्मा होना शुरू हो गया। और ऐसा खत्म हुआ कि जिस देश के बारे में कहा जाता था कि कभी सूर्य नहीं डूबता है, उस देश में सबसे पहले सूर्य डूबना शुरू हो गया था। और इसका प्रमाण 1857 का विद्रोह है कि चर्बी वाले कारतूस ने एक तरह से ब्रिटिशर्स को ख़त्म करने का बुनियाद डाला। उसी तरह से शंकराचार्य का इंसल्ट इस बीजेपी सरकार को
खत्म करने का कहीं न कहीं बुनियाद डाल दिया है और जिसका समाप्ति शंकराचार्य के द्वारा की जाएगी। थैंक्स।